साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार एक बार पुनः हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द मंथन पर। साथियों आज बात सक्सेस की, सफलता, सफल होने के कुछ नियम के साथ आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ। इस वीडियो में मैं आपको सफल होने के कुछ नियम बताऊंगा। साथियों सफलता जो होती है अमूमन हर लोगों के लिए अलग अलग तरह की सफलता होती है। हर वर्ग के लिए सफलता अलग किस्म की होती है। इस बात की सच्चाई आप सभी जानते हैं। अभी आप किसी विद्यार्थी से पूछेंगे तो कहेगा कि हमारा बोर्ड का रिजल्ट बेहतर आ जाए। किसी प्रतियोगी छात्र से पूछेंगे तो बताएगा कि जो है मैं मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा फला कंपटीशन निकल जाए। किसी किसान से पूछेंगे तो वो बताएगा कि जो है फसल अच्छी हो जाए। किसी मजदूर से पूछेंगे तो वो कहेगा कि मुझे थोड़ा और पैसे मिल जाए। किसी व्यवसाय से पूछेंगे तो वो बताएगा कि जो है मेरा व्यवसाय अच्छा हो जाए, वही मेरे लिए सफलता। किसी साइंटिस्ट से पूछेंगे तो एक नई खोज के बारे में बताएगा। किसी साधु से पूछेंगे तो वो कहेगा कि मुझे परम तत्व की प्राप्ति हो जाए, मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, वो उसकी सफलता है। तो सफलता अमूमन हर लोगों के लिए अलग अलग तरह की होती है। और एक चीज आप याद रखिए कि ये जो प्राकृत है, नेचर है, आप जो भी चीजें शिद्दत से मांगते हैं, दिल और दिमाग से जो भी चीजें आप मांगते हैं, प्राकृत उसे जरूर पूरा करती है। क्योंकि मन का विस्तार ही संसार है। आप पीछे जाकर के इतिहास में जाकर के देखें तो मनुष्य पहले जंगलों में रहता था। जंगलों से उसने खेती स्टार्ट की। तमाम बदलाव, जितने भी बदलाव हैं आपके सामने हैं। मनुष्य ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो अंतरिक्ष में जाएगा, चंद्रमा पर जाएगा। चंद्रमा और अंतरिक्ष उसके लिए लोक परलोक थे और चंद्रमा उसके लिए एक भगवान के समान था। और उसे तमाम जीव जंतुओं के बारे में पता नहीं था, तमाम आविष्कार के बारे में पता नहीं था। आप जितने भी आविष्कार देख लीजिए, जैसे फ़ोन का आविष्कार हुआ, जैसे हवाई जहाज़ का आविष्कार हुआ, गाड़ियों का आविष्कार हुआ, ऐसी तमाम जो सुख सुविधाएं आप इस वर्तमान समय में जितने भी सुख सुविधाएं आप भोग रहे हैं, ले रहे हैं, ये इन सब का जो आविष्कार है ये कहीं ना कहीं मनुष्य ने किया है। ये मनुष्य की अपार सफलता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी चीजें आप सोचते हैं, मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसमें ब्रह्मांड का निवास होता है। इसलिए जो भी चीजें आप सोचोगे वो चीज मिलेगी। और मन का विस्तार मैंने इसलिए कहा कि संसार है, क्योंकि आप उन्हीं चीजों के बारे में जानते हैं जिस चीजों को किसी ने खोजा है, किसी ने उसे जाना है, पहचाना है, जिसे वह दुनिया के सामने लेकर आया, उसी चीज को आप जानते और पहचानते हैं। अभी भी बहुत ही ऐसी चीजें हैं जिन चीजों का आविष्कार नहीं हुआ, जिन चीजों की खोज नहीं हुई। इसलिए हमारे साइंटिस्ट, हमारे बुद्धिजीवी उन चीजों को खोजने में लगे हो, चाहे वो कृषि संबंधी चीजें हो, चाहे जो भी चीजें हैं। यानी मनुष्य की सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए अभी तमाम चीजें खोजनी बाकी है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपका ये जो मस्तिष्क है इसमें अपार शक्ति है। बस जरूरत है सोच बदलने की। आपकी सोचने की ताकत, अगर आपकी सोचने की ताकत बढ़ जाए तो हर फेल हुआ छात्र आइंस्टीन बन सकता है। आइंस्टीन की कहानी आप जानते होंगे, हमारे देश के मिसाइल मैन अब्दुल कलाम के बारे में। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम के बारे में आप लोग जानते होंगे। तमाम ऐसे जो है साइंटिस्ट और
उद्योगपतियों के बारे में जानते होंगे, जो पहले कुछ नहीं थे लेकिन उन्होंने अपने जीवन में तमाम चीज़ें अचीवमेंट की। तो अगर आप जो भी चीज़ें इस नेचर से मांगते हैं, चाहे जो भी चीज़ें आप चाहते हैं कि आपको जो भी सफलता आपको चाहिए, उसके लिए आपको एक नियम जो मैं बताऊं, उस पर अगर आप जो है 22 3 टर्म 22 66 दिन अगर उस पर काम करें तो आप उस जो है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अग्रसर हो जाएंगे और वो जो है आपको मिल सकता है। और उस पर अगर आप निरंतर वर्क करते रहे तो आपको एक निश्चित समय में जितनी बड़ी आपकी सफलता होगी, याद रखना प्रकृति उतना बड़ा आपसे त्याग भी चाहती है। कभी कभी क्या होता है कि आदमी जो है जब अपने संघर्षों के पीक पॉइंट पर होता है, उच्चतम स्तर पर होता है, तो वो अपना जो है गेम, जो अपना लक्ष्य है, उसे वो बदल देता है, जिससे पुनः उससे जो है उतनी मेहनत करनी पड़ती है दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसलिए जब आप सफलता के पीक पॉइंट पर होंगे, जब आप संघर्षों के उच्चतम स्तर पर होंगे, तो समस्याएं जरूर आएंगी। समस्याओं का आना स्वाभाविक है, तो समस्याओं से कभी मत घबराइए। तो जो मैं नियम बता रहा हूं उसे आप लोग गौर से और ध्यान से सुनिए। करना आपको ये है, आप जिस भी फील्ड से हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप प्रतियोगी छात्र हो, चाहे आप किसान हो, चाहे आप मजदूर हो, चाहे आप व्यवसायी हो, चाहे आप साइंटिस्ट हो, चाहे आप संत हो, जो भी प्रवृत्ति के आप आदमी हो, आपको करना क्या है कि आपको सुबह में उठते ही आपको अपने ईश्वर का नाम लेना है, जिसे भी आप जानते हैं, समझते हैं, जिसे आप पसंद करते हो, उस ईश्वर को नाम याद कीजिए कि ऐ ईश्वर आपने हमें सांसें दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद करिए। इसके बाद आप तुरंत 5 मिनट आप जानते हैं कि जब आदमी सोकर उठता है तो उसका दिल और दिमाग बिल्कुल तरोताज़ा होता है। उस वक्त जो भी चीज़ें आप सोचेंगे वो चीज़ें आपके दिमाग में एक मेकअप दिमाग में बैठ जाती हैं। तो आप उस समय जो है आप जो भी लक्ष्य आपने अपने जीवन में हासिल करने का प्लान किया है, जितना भी बड़ा लक्ष्य आपने हासिल किया, जितना बड़ा या छोटा लक्ष्य आपने प्लान किया है, उसके लिए आप उस दिन क्या करने वाले हैं, इस चीज़ को आप उसी 5 मिनट के दौरान आप जो है डिसाइड कर लें कि आज आप उस लक्ष्य के लिए क्या करेंगे। और इसके बाद आप अपना नित्य क्रियाक्रम कीजिए, थोड़ा व्यायाम कीजिए, इसके बाद अपना जो है उस काम पर जो है आप लग जाइए। अब होता क्या है कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत लोग मुझे बताते हैं कि मैं क्या करूं, मैं तो दिन भर टहलता रहता हूं। तो आप याद रखिए कि जो भी लोग बिना उद्देश्य के घूमते हैं, याद रखना कि वो अपने दिमाग में सुबह उन्होंने अपने दिमाग से कुछ नहीं कहा, कुछ मैसेज नहीं दिया कि आज उन्हें क्या करना। आप मेरी इस बात की सच्चाई को आप गौर से समझ लीजिए और आप इसे अनुभव भी करेंगे। और आप जो भी आपके इर्द गिर्द संपर्क में जो लोग हैं, अगर वो टहलते हैं तो उनसे आप पूछिए कि क्या आपने आज दिमाग में अपने किसी काम को करने के लिए आपने उसे बताया, किस मैसेज दिया कि आज हमें ये काम करना है, वो काम करना है, तो बताएगा कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। इसलिए वो टहलता रहता है। आप देखे होंगे कि अच्छे लोगों के साथ, अच्छे लोगों के समूह में अच्छे लोग रहते हैं और बुरे लोगों के समूह में बुरे लोग रहते हैं। आपने तमाम मोटिवेशन स्पीचें सुनी होंगी, लेकिन किसी ने आपको अमूमन ही कोई बताया होगा कि सफल होने के क्या क्या तरीके। याद रखना, अगर आप खुद से मोटिवेट हैं तभी आपको प्रेरक चीज़ें अच्छी लगेंगी, वरना तो आप जान ही रहे हैं। तो होता क्या है कि हमारा जो दिमाग है इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसीलिए मैंने कहा कि जो है
मन का विस्तार ही संसार है। तो होता क्या है कि हमारा दिमाग एक तरंग को आकर्षण करने की जो क्षमता है, आकर्षण करने की तरंग को जन्म देता है, हमेशा छोड़ता रहता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो भी अच्छे लोग हैं वो जो है अपने तरफ अच्छे लोगों को खींचते हैं, और जो जिनके विचार अच्छे नहीं हैं उसी विचार के लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। और एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखेंगे, ध्यान देते होंगे, अमूमन देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बताते रहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ मुझे पता है, मुझे कोई चीज़ जानकारी, ये तो मैं जान चुका है, तो मैं समझ चुका हूँ। याद रखना, वही ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ जानकारी नहीं है। जो निरंतर सीखता है वही एक दिन सफल होता है। जो हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखता है वही सफल होता है। सफलता उसी के हाथ लगती है जो प्रत्येक व्यक्ति से सीखता है। और याद रखना कि सर्वे कहता है कि दुनिया में 33% लोग केवल आलोचना करते हैं, सब कुछ जानते हैं, और अच्छा असलियत ये है कि वो कुछ नहीं जानते। उनसे आपको दूर रहना है। जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं कि उनसे आपको बिल्कुल सावधान रहना है कि जो ये कहते मिल जाए कि मुझे सब कुछ ज्ञान है, मैं तो ये सब चीज़ें जानता हूँ, सही माने में वो कुछ नहीं जानते। बाकी जो 67% लोग हैं उनके अंदर सफल होने की काबिलियत है। बाकी जो 33% लोग हैं वो आपको भरमाते रहते हैं, और उन्हीं के भ्रम जाल में आकर के बहुत से लोग उसी तरह से आलसी और निकम्मे होते चले जाते हैं। इसलिए आप बिल्कुल समस्याओं से, कुछ लोग मुझे ये भी बताते हैं कि मेरा आत्मविश्वास जो है, मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी। तो याद रखिए कि एक उदाहरण मैं बताऊं कि जो है पेड़ पर बैठे हुए पक्षी को आप देखे होंगे। पेड़ पर बैठा पक्षी कभी तूफान और हवाओं से नहीं घबराता, क्योंकि उसे अपने पंखों पर भरोसा है। इसलिए आप अपने आप पर, अपने खुद पर इतना विश्वास करिए। और याद रखिए कि जब आप सफलता की तरफ रहेंगे, सफल होने को होंगे, तब आपके साथ तमाम घटनाएं घटेंगी, तमाम समस्याएं आएंगी। इससे आप भयभीत ना होइए। उसी समय समझिए कि अब कुछ ऐसी चीज़, जो भी आपने निर्धारित लक्ष्य किया वो होने वाला है, उसको पूरा होने का समय आ गया है। इसलिए धैर्यता से आप जो है अपने लक्ष्य की तरफ दिन प्रतिदिन अग्रसर होते रहिए। और मेरे द्वारा जो मैंने आपको बीच में बताया है कि आप सुबह उठें, सुबह उठते ही अपने ईश्वर को नाम लें, उसे ईश्वर को धन्यवाद करें, और अपने जो लक्ष्य जो निर्धारित किया है उसके लिए आप उस दिन क्या करने वाले हैं उसके लिए आप तैयार हों। आप नित्य क्रियाक्रम करें और जो है अपने उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर हों, एक कदम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ाएं। और आप ये निश्चित मान के चलिए आप सफल होंगे अगर आप उस चीज़ को, उस फार्मूले को आपने 22 यानी 66 दिन का ये टर्म है, अगर आपने इसे पूरा किया तो आप श्योर है सफल होंगे। आप उस सफलता के लायक हो जाएंगे। आपकी जो दिनचर्या है उसी के अनुसार ढलना स्टार्ट हो जाए। फिर आपको वो काम करने के लिए आप उसमें जो है ढल जाएंगे, और आप उस काम को बहुत आराम से, बहुत मनपसंद तरीके से करते चले जाएंगे। और अगर आपको कोई समस्या या प्रॉब्लम आती है तो आप रामधारी सिंह दिनकर जी की 4 लाइनें हमेशा याद रखिए, जो मैं आपको ये सुना रहा हूँ। छायावादी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव खड़। आपने माउंटेन जो दशरथ मांझी को आपने देखा होगा, उन्होंने पत्थर को काट करके रास्ता बनाया था बीच में। उस बुजुर्ग आदमी ने पत्थर को काट करके जो है उसके बीच से रास्ता निकाला था। तो है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव खड़। और गुड़ बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानों के भीतर, मेहदी में जैसी लाली हो
वर्तिका बीच उजाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है। जिस प्रकार मेहंदी के अंदर उसकी हरी पत्तियों में लाल रंग छुपा होता है, उसी प्रकार आदमी के मस्तिष्क में बहुत से गुण भरे हैं। बस आप अपना आत्मावलोकन करिए, धैर्य से अपने सफलता की तरफ लगे रहें और समाज में